राष्ट्रीय गीत को आप गाए नहीं गाए, आप सम्मान पे खड़े हो जाएं ना खड़े हो, सैल्यूट करें ना करें, तो उसमें मैं देख रहा था कि लोग कानून का सहारा लेकर के देशद्रोह जैसी हरकतें कर रहे थे। मजहब का सहारा लेकर, कानून में नहीं है, हम क्यों खड़े होंगे वंदे मातरम, हम क्यों गाएंगे। लेकिन मैं बहुत चूंकि खुले मन से बात करता हूं, जो ये प्राणी इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको राष्ट्रीय गान स्वीकार करने में भी 70 साल लगे हैं। ये झंडा फहराने में भी अब मोदी जी की सरकार में आकर के अपने आप को आगे रख करके झंडा फहरा रहे हैं, वरना 26 जनवरी और 15 अगस्त यानी ये छुट्टी नहीं करते थे अपनी। इनको पता ही नहीं होता था ये डे किस लिए है, आज़ादी का जश्न कहाँ है, कुछ नहीं पता होता था मेरा। तो मोदी जी ने ये कसर पूरी कर दी है कि अब कानून का डंडा है। अगर आप वंदे मातरम का अपमान करेंगे, आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, आप वंदे मातरम के लिए आप जो उसका प्रोटोकॉल है उससे हटेंगे तो सजा होगी। कानून में प्रावधान आ गया है, ये खुशी की बात है देश के लिए। तो बट मैं काफिर हो गया, मेरे साथ जो है वो मेरी फैमिली को और मुझे मारने और धमकाने की बातें। जब अरशद मदनी साहब वह रामलीला मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा करके कह रहे थे अल्लाह और ओम एक है, तो शायद उनकी बात बहुत अच्छी थी। मैं ये बात कह रहा हूं कि एक है तो मैं काफिर हूं। जब महमूद मदनी कह रहे थे कि राम जी पैगंबर हैं, हमारी किताबों में ऐसा लिखा है, हम उनका एहतराम करते हैं, शिवाजी ऐसे हैं, शिव जी ऐसे हैं, अब मैं कह रहा हूं ये बात 10 साल से 15 साल से, तो मैं काफिर हूं। मेरे सिर कलम की तैयारी है, मेरे को मारना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों को खत्म करना चाहते हैं, मेरी आल औलाद को ढूंढते फिरते हैं। आप कमेंट्स पढ़िए मेरे सोशल मीडिया पे, कितने इतने भद्दे कमेंट्स हैं कि शायद कोई फैमिली मेंबर यानी माँ बहन बेटियों वाला तो खुद ही डूब के मर जाए। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। इस समय मेरी मौजूदगी देश की राजधानी की दिल्ली में है और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अक्सर आपको उन्होंने टीवी डिबेट शो या कहीं ना कहीं स्कॉलर के रूप में जरूर देखा होगा। हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद से बातचीत करते हैं। वंदे मातरम जो पूरे देश में माहौल चल रहा है, वंदे मातरम पर जो बहस हो रही है, एक दूसरा समुदाय जो ये कहता है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे जब कुछ भी हो जाए, उस पर उनकी क्या राय है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल में। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरा सलाम है, नमस्ते है, सभी को आदाब है। और चूँकि अभी कई खुशियाँ देश को मिली हैं, बंगाल की जीत पर भी पूरे भारतवासियों को बधाई हो, आसाम की जीत पर भी। और आपने जो सवाल किया है वो वंदे मातरम को लेकर के है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है। देखिए, बात यह कि कोई आज पहली बार वंदे मातरम को लेकर के बात नहीं हो रही है। वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग पहले से जो इंट्रोडक्शन जो था वो 4 छंद थे, 2 छंद उसमें से गायब थे। लेकिन उन 4 छंदों को लेकर भी तरह तरह की बातें होती रही हैं, मजहब को आड़े लाते रहे लोग। और ये इंतहाई शर्म की बात थी कि एक राष्ट्रीय सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, और उसके लिए भी मजहब आड़े आता रहा। लेकिन भला हो इस सरकार का कि पहले माननीय हमारे अमित शाह जी ने वो 6 छंद पूरे किए। और अब परसों मुझे ये खुशी की खबर मिली, पूरे देश को मिली, और ये अखंड भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत ही शानदार कदम है हमारे कायद का, हमारे लीडर का, हमारे सुप्रीम लीडर का, मोदी जी का और उनकी कैबिनेट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान का प्रोटोकॉल दिया है। संशोधन थोड़ा हल्का हुआ है, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण जो संशोधन, उसमें थोड़ा ये किया गया है कि अब तक क्या था, राष्ट्रीय गीत को आप गाए नहीं गाए, आप सम्मान पे खड़े हो जाएं ना खड़े हो, सैल्यूट करें ना करें, तो उसमें मैं देख रहा था कि लोग कानून का सहारा लेकर के देशद्रोह जैसी हरकतें कर रहे थे। मजहब का सहारा लेकर, कानून में नहीं है, हम क्यों खड़े होंगे वंदे मातरम, हम क्यों गाएंगे। लेकिन मैं बहुत चूंकि खुले मन से बात करता हूं, जो ये प्राणी इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको राष्ट्रीय गान स्वीकार करने में भी 70 साल लगे हैं। ये झंडा फहराने में भी अब मोदी जी की सरकार में आकर के अपने आप को आगे रख करके झंडा फहरा रहे हैं, वरना 26 जनवरी और 15 अगस्त यानी ये छुट्टी नहीं करते थे अपनी। इनको पता ही नहीं होता था ये डे किस लिए है, आज़ादी का जश्न कहाँ है, कुछ नहीं पता होता था। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं सरकार के। और ये राष्ट्र
की तरफ, राष्ट्रीयता की तरफ, भारतीयता को और मजबूत करने में, अखंड भारत के सपना पूरा करने में ये चीजें बहुत साकार साबित होंगी। और मैं समझता हूं वंदे मातरम का मैंने अभी उर्दू ट्रांसलेशन भी करवा लिया है, मैं निकलवा करके उसको रखे हुए हूं, अपने आने जाने वाले लोगों को बता भी रहा हूं। मैंने वो चूंकि संस्कृत में है तो उसका हिंदी अनुवाद भी करा लिया है, और वो सब गूगल पर मौजूद भी है, लोग चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। वतन की तारीफ की गई है, देश की तारीफ है, देश की फूल पत्तियों की, खेत खियार की, खेत खलियान की, और देश के वातावरण की, देश के पानी की, देश के हवा की तारीफ की गई है। और कुछ लोगों ने उसको मजहब की आड़ बना लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह की बातें तुम कर रहे हो, राष्ट्रीय गान के लिए भी करते रहे हो पहले, अब राष्ट्रीय गीत के लिए कर रहे हो, तो अब मुझे ये बताइए कि क्या भारत में इनके लिए हम कोई पाकिस्तान का नेशनल सॉन्ग गाएंगे, ये कोई बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग गाएंगे इनके लिए, ये सऊदी अरब का नेशनल? भाई जिस मुल्क में रहते हैं, जो उस देश का नेशनल सॉन्ग है, जो उसका राष्ट्रीय गान है, उसका राष्ट्रीय गीत है, वही गाएंगे। तो मोदी जी ने ये कसर पूरी कर दी है कि अब कानून का डंडा है। अगर आप वंदे मातरम का अपमान करेंगे, आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, आप वंदे मातरम के लिए आप जो उसका प्रोटोकॉल है उससे हटेंगे, तो सजा होगी। कानून ने प्रावधान आ गया है, तो ये खुशी की बात है देश के लिए। मैं एक मुसलमानों से अपील, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैंने आज भी रिक्वेस्ट की अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, मुस्लिम संगठनों से, कि यार खुले मन से बातें करो। सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, 12 साल से मोदी जी की सरकार इस देश में है, हर तरह की योजना का लाभ तुम उठा रहे हो। देश विकसित हो गया, शिक्षित हो गया। आज देश के हालात ऐसे हैं कि आप जाइए तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ से देहरादून जाने में, यहाँ से जयपुर जाने में, यहाँ से मुंबई जाने में जैसे आप पेरिस में चल रहे हो। आप आज उन सड़कों पर हैं, आप बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं ले रहे हैं, राशन से लेकर के शिक्षा तक की सुविधाएं ले रहे हैं। तो सरकार से बात भी कर लें। अगर आपको कोई आपत्ति है, हर चीज में तो आपत्ति नहीं हो सकती ना। आप 3 तलाक से लेके, सीए से लेके, एनआरसी से लेके, एसआईआर से लेकर के हर मामले में तो आपका मजहब आड़े आ जाता है, आप लेटर जारी कर देते हैं। अच्छा, अब मैं वंदे मातरम पर बात कर रहा हूं, मेरे साथ क्या हालात हैं। पहले मैंने वंदे मातरम के लिए बात की एक दिन आज तक पर और कई चैनलों पर, मैं काफिर हो गया। मेरे साथ जो है वो मेरी फैमिली को और मुझे मारने और धमकाने की बातें। जब अरशद मदनी साहब वह रामलीला मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा करके कह रहे थे अल्लाह और ओम एक है, तो शायद उनकी बात बहुत अच्छी थी। मैं ये बात कह रहा हूं कि एक है तो मैं काफिर हूं। जब महमूद मदनी कह रहे थे कि राम जी पैगंबर हैं, हमारी किताबों में ऐसा लिखा है, हम उनका एहतराम करते हैं, शिवाजी ऐसे हैं, शिव जी ऐसे हैं, अब मैं कह रहा हूं ये बात 10 साल से, 15 साल से, तो मैं काफिर हूं। मेरे सिर कलम की तैयारी है, मेरे को मारना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों को खत्म करना चाहते हैं, मेरी आल औलाद को ढूंढते फिरते हैं। आप कमेंट्स पढ़िए मेरे सोशल मीडिया पे, कितने भद्दे कमेंट्स हैं कि शायद कोई फैमिली मेंबर यानी माँ बहन बेटियों वाला तो खुद ही डूब के मर जाए। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं, राष्ट्र की बात कर रहा हूं, राष्ट्र हित में कर रहा हूं, राष्ट्र सर्वोपरि है। जब वो बात महमूद मदनी कहे तो ये मुल्ला चुप है, अरशद मदनी कहे ये मुल्ला चुप है, वो बात मैं कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ फतवे हैं, मेरा सर चाहिए इनको, मेरा सर तन से जुदा करना है इनको, ये नहीं चलेगा। देखिए वंदे मातरम है, 6 के 6 छंद हैं हमारे पास मौजूद हैं। मुसलमान पढ़ा लिखा बने, और ये मुस्लिम संगठनों से मेरी अपील है कि हर मामले में लोगों को भ्रमित ना करें। हर मामले में आप ऐसा माहौल ना बनाएं कि लोग जो है वो सरकार से टकराने को तैयार खड़े हैं। नफरतों का माहौल बना दिया आपने वही नफरतें तो फिर वो जाकर के उदयपुर में सरतन से जुदा करती हैं, वही नफरतें तो फिर जाके जो है दूसरी जगहों में कितने हादसा इस देश में हो चुके हैं। आप देखिएगा, किसी का गला काटा जा रहा है, किसी का सर तन से जुदा हो रहा है, इन्हीं नफरतों ने तो कराया है ना। केस भी कौन लड़ रहा है? जिन लोगों ने सर तन से जुदा किया उनके केस भी कौन लड़ रहा है? भाई यही मुस्लिम संगठन लड़ते हैं, वकील इनके पास मौजूद है, 10-10, 20-20 वकीलों की फौज है। अफ्रीका अमेरिका से इनको फंडिंग मिल जाती है, सऊदी अरब से, कहाँ से, दुबई से सेठ लोग फंडिंग देते हैं, इसी नाम की। और ये लड़ते हैं। सिमी वालों के कौन लड़ रहा है, PFI वालों के कौन लड़ रहा है, सारे जितने आतंकवाद में पकड़े जाएंगे लोग यही मैंने सबसे पहले इस मुल्क में फतवा दिया कि देखो आपको बुरी लगती है ये बात जब ये कहता है कोई देश में कि भाई वो फलाना आतंकवादी मुसलमान था, बुरी लगती है, मुझे भी लगती है, मैं मुसलमान हूँ।
लेकिन मैं प्रैक्टिकली क्या साबित कर रहा हूं, जब उस आतंकवादी को फांसी दी जाती है या हमारी मिलिट्री, हमारी फोर्सेस उसको मारती हैं, 1 लाख आदमी उसका जनाजा पढ़ने आ जाते हैं। जब आप ये कहते हो दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, और आतंकवादी था, आपने क्यों टीवी, आतंकवाद का धर्म कोई नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आप टीवी पे ऐसे क्यों बोल रहे? भाई मेरी बात सुनो, ये फिर 1 लाख आदमी अपनी ऐसी तैसी खाने आए थे, आपने उसकी नमाज क्यों पढ़ी? मैंने सबसे पहले इस मुल्क में आज से 15 साल पहले, और वो मेरी वीडियो क्लिप भी पड़ी हुई, मेरा एक पॉडकास्ट भी है 4 साल पुराना, मैंने कहा इस देश में अगर हम इस बात से छुटकारा चाहते हैं, मुसलमान के आतंकवाद से छुटकारा हो, हम उनको नमाज ना पढ़ें, उनको कफन ना करें, उनको दफन ना करें, उनको लाश ना लेने जाए मरे सड़े, जो कुछ ना करे, वो साला आतंकवादी, बात खत्म हो गई। तो ये काम तो मुसलमान नहीं करेगा। मैं काफिर हो रहा हूं, मेरे साथ परेशानियां खड़ी करना चाहते हैं, मेरे को खत्म करने की नौबत। मैं वंदे मातरम के लिए बात कर रहा हूं। मैंने कहा भाई तुम देखो राष्ट्रीय सॉन्ग है, पहले कहा मैंने, अब तो चलो ये कैबिनेट में मंजूरी हो गई, मैंने 1 साल पहले ये बात रखी थी वंदे मातरम को लेकर। अभी जब 6 छंद पूरे हुए तब भी मैंने ये बात रखी थी मीडिया में, भाई देखो नेशनल सॉन्ग है, आस्था का कोई मसला नहीं है, हमारी आस्था भारत में भी तो है, भारत माँ में आस्था नहीं है तुम्हारी, तो उसका प्रोटोकॉल करो। इस्लाम तो इजाजत नहीं देता ना उनको, उनके अनुसार। जो सऊदिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में नेशनल सॉन्ग बनते हैं, तो चाहे वो वहां का मुफ्ती हो, चीफ मुफ्ती हो, राष्ट्रीय, सब तो सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं करते हैं फिर? अब वो मैं तो इनसे वही बात तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, भाई नेशनल सॉन्ग है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही? जैसा वक्फ का मसला आया, सरकार ने जेपीसी बना दी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, और उसमें जगदम्बिका पाल जी और किरण रिजिजू जी दूसरे लोग थे, एक भी ढंग की बात करने वहां नहीं गया। उन्होंने इनको बुलाया भी, लेकिन खुद ढंग की बात नहीं करेंगे, ये शोर मचाएंगे, वक्फ पर कब्जा कर लिया। अब देखो ये अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लेटर जारी कर दिया, मैंने लेटर पढ़ा, हमारी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, हमारी इबादत के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, हम नहीं पढ़ेंगे। भाई रोना पीटना शुरू कर दिया तुमने यहाँ के मुसलमान को, यहाँ के जवान को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बूढ़ों को ये बताने की कोशिश की है कि ये सरकार जो है वो तुम्हारे मजहब पे हमला कर रही, तुम्हारी मस्जिदों को, तुम्हारे कब्रिस्तानों को खत्म करना चाहती है, तुम्हारे मजहब को छीनना चाहती है, तुम्हारे से देवी देवताओं की पूजा करानी चाहती है। ये सब तुम बता रहे हो लोगों को। मेरा ऐसा मानना है कि भाई देखो नेशनल सॉन्ग है वो रहेगा, 6 के छंद रहेंगे, उसमें कोई छंद का। अच्छा जब वो छंद कट रहे थे, एक मुसलमान इतिहास में नहीं बोला कि भाई नेशनल सॉन्ग की हत्या हो रही है, तुम क्यों छंद निकाल रहे हो, किस लिए? आपको इतनी नफरत है? अगर उसमें मिसाल के तौर पर ज्ञान की देवी का जिक्र है किसी जगह, मान लिया मैंने कि सरस्वती देवी हमारी ज्ञान की देवी है, या और किसी देवी का जिक्र है, या किसी और देवता का जिक्र है, ये तो कुरान में हुक्म है कि अगर किसी देवी देवता का, किसी का, यानी उसमें देवी देवता की बात नहीं है, किसी भी मजहब के खुदा का अगर कहीं जिक्र आए तो उसका सम्मान करो। ये मैं कुरान की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये कौन सी कुरान पढ़ रहे हैं जो मना करते हैं कि इस्लाम हमें ये मना करता है? अभी कांग्रेस की एक पार्षद थी एमपी का, आपने सुना होगा, वो सुन गया, वो तो हंगामा करके बाहर निकल गई, बोले मुझसे कौन, अरे वैसे ही कहते रहे ना, मर जाऊंगा नहीं बोलूंगा। अब देखता हूं मैं, अब कानून बन गया, ट्रेंड बन गया है एक। मैं वही तो, इन्होंने इस्लाम की जो शक्ल दुनिया में पेश की है ना, वो कट्टरवाद की है, वो फटने वाला इस्लाम, बम फाड़ने वाला इस्लाम, वो जो लश्कर तैयबा वाला इस्लाम, वो जिहादी इस्लाम। इस्लाम एक पीसफुल मजहब है, आप उसको सही से फॉलो करें। कुरान में मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके न्यूज़ चैनल पर, जितने इस्लामिक स्कॉलर है ना, मुझे गाली देने की बजाय, मेरी माँ बहन बेटियों, मेरे बच्चों को गाली देने की बजाय, मेरे को जो है थ्रेट करने की बजाय मेरी बात पर गौर कर लें। वो मैं अगर कुरान में ये आयत ना उनको दिखा दूं कि आप दूसरे मजहब के जितने भी भगवान हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं, उनका सम्मान करो, अगर मैं ये बात उनको ना दिखा दूं, तो जो वो सजा मुझे देना चाहे सजा दें। जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि जो अल्लाह की इबादत नहीं करता वो काफिर है, उसका सर तन से जुदा कर देना चाहिए। आपने भी तमाम खबरें सुनी, आपके पास तो खुद कमेंट आ रही हैं, खुद धमकियां आ रही हैं। ये सब धमकियां, ये सब कमेंट में कौन सी कुरान पढ़कर दे रहे हैं? देखो, ये जिस इस्लाम के हवाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है कि हमारी आस्था के खिलाफ है, हमारे इसके खिलाफ है, मुसलमान 90% मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं, वो इस्लाम के अपोजिट जिंदगी गुजार रहा है। यतीमों का हक मारना, बेवाओं का हक मारना, शराब पीना, सूद ब्याज लेना, नमाज ना पढ़ना, पड़ोसियों को तकलीफ देना, सफाई ना करना। और ये ईमान का और इस्लाम का हिस्सा है। ये सिखाता है कि आप वतन से मोहब्बत करो। नेशनल सॉन्ग के लिए ये मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। इस्लाम कह रहा वतन से मोहब्बत करो, और ये नेशनल सॉन्ग के लिए मरने मारने को तैयार होते। अच्छा, तर्क देखिएगा कि साहब वो हम इबादत अल्लाह के अलावा किसी नहीं करते। क्या इबादत का यही प्रोटोकॉल है कि आप कहीं भी खड़े होकर के इबादत कर लेंगे? इबादत नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है।
उसका एक प्रोटोकॉल है, वजू करना है, नहाना है, साफ होना है, नमाज की नियत करना है, उसको याद करना, ये प्रोटोकॉल है, आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे। अच्छा भाई, ये प्रोटोकॉल जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय गान का, ये राष्ट्रीय गीत का, ये सबको पता है कि ये देश के लिए गाया जाए, इबादत के लिए नहीं गाया जा रहा है। वहां सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सब एक ही सफ में खड़े होकर के देश की तारीफ कर रहे हैं, देश को सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं, देश की मिट्टी को जो है वो सलाम पेश कर रहे हैं। वो इबादत नहीं है, वो देश से मोहब्बत है, देश से प्रेम है। अब ये साहब वो अभी मेरे को आज ही किसी ने अभी एक फोन आया, बड़ी गाली गलौज मेरे साथ कर रहा था कि वंदना के माना पूजा के हैं। भाई वंदना के माना सम्मान के भी हैं, वंदना के माना सलाम पेश करने। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, वो ऑस्कर पाए हुए हैं रहमान खान, उन्होंने ये गाना गाया। मैं कह रहा हूँ इस बात को कि वंदे मातरम का आप गूगल से तर्जमा ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा लिखा हुआ। वो तो मोदी जी ने नहीं लिखा हुआ, ना मोदी कैबिनेट ने लिखा है वो, ना किसी आरएसएस ने लिखा है। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम। अगर तुम देश को ये भी नहीं कह सकते तो तुम्हारे पे लानत है। तो फिर मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। और मैंने एक ट्रेंड देख लिया है, मैंने ट्रिपल तलाक पे समझाने की कोशिश की, सीए पर की, एनआरसी पर की। मैंने देख लिया कि कट्टरवाद है, ये लोग समझना भी नहीं चाहते। मैं इसलिए बहुत हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करके अपील करूंगा तबीयत वालों से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से, इनसे कि हर मामले में भ्रमित ना करें। ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्र की इज्जत की बात है, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश के प्रेम की बात है। इन आने वाली नस्लों में देश की नफरत ना भरें। मुफ्ती साहब, मुझे आप एक बात, जिस तरह के देश में माहौल चल रहा है, आप कह रहे हैं कि भाजपा के आने के बाद हिंदू मुस्लिम इस लेवल पर बढ़ गई है कि मुसलमान का सामान बेचने जाता है उससे नाम पूछ लिया जाता है। आपको लगता है कि आज के समय में आज का जो समय चला, मुसलमान अपनी ईमानदारी देश के प्रति दिखा नहीं पाया लोगों को, इससे लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं? नहीं, देखिए, मुसलमान से कोई नफरत नहीं करता, इस्लाम से कोई नफरत नहीं करता। लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि मैं रोटी बना रहा हूं और कैमरा मेरे सर पे लगा हुआ है और मैं थूक रहा हूं उसमें, जूस बना रहा हूं उसमें पेशाब, जब मैं ये देख रहा हूं कि मैंने भोजनालय खोला हुआ है, कावड़ को खाना खिला रहा हूं और वहां शिव का ढाबा लिखा हुआ है और नाम मेरा मोहम्मद सलीम है। इस देश में ये ट्रेंड कभी था ही नहीं कि मोहम्मद सलीम से खाना नहीं लेके खाएगा। यहाँ का तो हिंदू, सिख, मुस्लिम सब इतना प्यार आपस में है कि सब एक दूसरे के घर जाके खाते हैं। ढाबा तो छोड़ दीजिए, आपने छुपाया क्यों अपने आप को? देखिए, मैं मुसलमानों ने, औरों की मैं कहता हूँ, मुसलमानों के पास आसमानी किताब है, अल्लाह का हुक्म है, हदीस है, कुरान है। मुसलमानों ने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जो उनको मिली थी। इसलिए आज ओबियसली ये चीजें पैदा होंगी कि नाम पूछा जाए, ये पूछा जाए, वो पूछा जाए। देखो, कहीं तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हो रही हैं, लेकिन कहीं कुछ कारण हम बन गए हैं। जैसा कि मैं कावड़ यात्रा में, मैं जब मुजफ्फरनगर में हूँ, मैंने बात की थी। देखो, कुछ चीजें तो प्रशासन को भी देखनी है। आप प्रशासन के खिलाफ खड़े हुए हो, आप आज पुलिस के खिलाफ खड़े हो। अभी मेरे पर कमेंट आ रहे हैं ज्यादातर, वो यूपी में इनकाउंटर हो गए, वो वहाँ ये हो गया। भाई कोई मुजरिम है, कोई गुनाह कर रहा है, कोई माफिया है, तो उसका हक बनता है आगे पहुंच जाना। अब ये मुझे पता नहीं बेचारे किस तरह की राजनीति मुसलमान करना चाहते हैं कि मैं एक तरफा इनके फेवर में बात करूं, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे शराबी हो, चाहे माफिया हो। मैं एक तरफा इनके, मुझसे नहीं होगी। आप इनके खिलाफ बात करेंगे तो सर कलम हो जाएगा। हो जाए, होना है एक दिन, तो जानता हूं मैं इस बात को, मुझे पता है। भाई सलीम अगर किस्मत से बच गया है, सलीम वास्तिक, तो हर कोई तो नहीं बचा। उदयपुर में तो नहीं बचा, वो उमेश तो नहीं बचा, वहां अमरावती में बहुत लोग मर गए। और ये तो सब मैं जानता हूं। भाई जिस तरह के मेरे पास थ्रेट्स हैं वो बहुत खतरनाक है। लेकिन मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि इन सब चीजों से आप रुकने वाले हैं? अच्छा, कमेंट में गालियां देना, आप शब्द कहना, आप सरकलम जैसी बात करना? देखिए, नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। एक बात ये सुनिएगा, आज के लोग मार लेंगे, लेकिन देश का इतिहास याद रखता है सबको। और जो कुर्बानियां अगर 20 साल की उम्र में भी कोई दे के जाता है, मैं कोई चोर नहीं हूं, कोई उचक्का नहीं, मेरे खिलाफ 151 का भी कोई केस नहीं है। मेरे खिलाफ नहीं, मेरी पूरी फैमिली के खिलाफ भी है। कोई, मैं, मुझसे कोई पूरी जिंदगी में आज तक किसी की कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, पर्सनली कुछ नहीं है। राष्ट्र की बात कर रहा हूं और जो मैं सही समझ रहा हूं वो बात कर रहा हूं, और इसी तरह करता रहूंगा। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए मैं 2007 से एक्टिव हूं। उस वक्त थोड़ा प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया में मैंने पीएफआई के खिलाफ मोर्चा खोला दबा करके। अच्छा,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं उसमें भी रहा हूं। मैं पिछले 20 साल से राष्ट्र के लिए समर्पित अपने आप को मैंने कर रखा है। मैं इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फतवे मेरे पे बहुत पहले, ये फतवे तो अब नए नए आ गए लोग। मेरे पे तो 2011-12 में फतवा लग गया था कि काफिर है। बाइकाट हुआ, बहुत बड़े बड़े बाइकाट जले, यहाँ तक के मरना जीना, शादियां ब्याहों में नहीं जाना। और अभी भी किन दिनों में, अभी भी मेरी तो जो कुछ मैं झेल रहा हूँ मुझे मालूम है, और बहुत लोग मेरे आसपास के मेरे साथी लोग जानते हैं। लेकिन मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ कि मैं कोई चोरी चकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नफरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आतंकवाद की हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, देश की कर रहा हूँ, और दुनिया में मैं अमन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन के बीच में एक अमन का किरदार निभाया है, ईरान अमेरिका के बीच में अमन का किरदार निभाया है, तो मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आज कश्मीर में शांति है, 370 हटने के बाद कश्मीर जो है पीसफुल हो गया, तो मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रिपल तलाक आ गया है, हमारी माँ बहनों को बहुत सुकून हो गया, अब दुबई कतर से लोग वो क्रिमिनल एक्ट में आ गया है, तलाक नहीं दे पाएंगे, तो मैं सही। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरी माँ बहनों का हलाला नहीं होगा, तो मैं सही कह रहा हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि वंदे मातरम या राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत से हमें कोई तकलीफ नहीं, तो मैं सही कह रहा हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ इस मुल्क में ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुल्क ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का मुल्क है, ये भाईचारे का मुल्क है। हम सब एक हैं, हम सब एक कौम है, हम सब एक देशवासी हैं। हम सरतन से जुदा के खिलाफ बोल रहा हूँ, या मैं सीए एनआरसी पर बात कर रहा हूँ, मैं देश हित में कर रहा हूँ। मैंने कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। कल के बजाय आज मारा जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मरना कोई, मुझे ये बताइए, मैं एक उसूल आप ही की कमेंट्स में पूछ लेता हूँ, कोई है दुनिया में जो एग्रीमेंट लेके आया हो 1000-2000 साल दिएगा? 50, 60, 70, 80 काम ठीक करना है, सही करना है, सच बोलना है, साफ सुथरा काम करना है। फिर कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मुसलमान विचार करें, हर मामले में अपने आप को भ्रमित ना होने दे। वंदे मातरम, जय हिंद।